हम लोग भाई पढ़ेंगे अब अल्कोहल वाला चैप्टर। ठीक है, तो इसमें चैप्टर का नाम पहले लिख लो, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है भाई, अब इसमें पहला हेडिंग लिखिएगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, यानी जो हम पहले इसमें पढ़ेंगे आपका ये लेक्चर 1 है अल्कोहल का। ठीक है, लिखिएगा हेडिंग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है भाई, अब इसमें देखिए जो पहला हम लोग इसमें जो पढ़ेंगे भाई अल्कोहल का प्रिपरेशन। ठीक है ना, हम लोग किसका प्रिपरेशन करना आपको, अल्कोहल का। तो देखिए हमें पहले जो पढ़ेंगे इसमें पहला लिखिएगा इसमें भाई ए में फ्रॉम अल्कीन, फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन से क्या बनाना है भाई, अल्कोहल। पहला लिखिएगा फ्रॉम अल्कीन। अब देखो अल्कीन से दो मेथड है, पहला है भाई हाइड्रोजन कैटलिस्ट। ठीक है, पहला से मेथड लिखिएगा भाई हाइड्रेशन। पहला क्या लिखिएगा, हाइड्रेशन का मीनिंग बताओ दोस्त, एडिशन ऑफ वाटर। इसी बोलते हैं एसिड कैटलिस्ट, इसे क्या बोलते हैं भाई, एसिड कैटलिस्ट। ठीक, यानी इसका मीनिंग समझो इसको लिखने का। मान लो आप देखो ये अल्कीन है ना आपका, अब एडिशन ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। ठीक है, एसिडिक मीडियम में मतलब यहाँ जो लेते हैं वो एसिडिक मीडियम लेंगे। H प्लस आने से H2SO4 ले लीजिए, HCl ले लीजिए। तो यहाँ फिलहाल जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो क्या बन जाएगा भाई, ये देखो OH हो गया और ये आपका H हो गया, बन गया अल्कोहल ना। इसी को देखो हम लोग लिख देंगे भाई CH3 CH2OH। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन। ठीक है भाई, तो यहाँ थोड़ा देखो इसमें भाई मेथड इसका मैकेनिज्म क्या होगा, मैकेनिज्म रिएक्शन होगा कैसे। तो पहले यहाँ समझो कि भाई ये वाटर लिया गया ना, वाटर के साथ पहले क्या ले लिया गया भाई H+। अब इसमें ये आपको बताना होगा कि इसमें कौन इलेक्ट्रोफाइल है कौन न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ देखो आप वाटर आपको न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा थोड़ा सा, और ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, जैसे ही H+ को दे देगा देखो अब ये कुछ हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा इस तरह से। और जब हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, ये देखो हाइड्रोनियम आयन, अब इस समाक्षर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले से बढ़ गई कि बहुत ज्यादा बढ़ गई, बोलो भाई, बहुत ज्यादा बढ़ गई ना। बोलो भाई। अच्छा, इसमें पहले ये समझ लो कि अगर हम सिमेट्रिकल अल्कीन लेते हैं, क्या ले रहे हैं भाई, सिमेट्रिकल अल्कीन। सिमेट्रिकल समझ रहे हैं ना, अगर हमने सिमेट्रिकल ले लिया ये प्रोडक्ट बना। अगर मान लो हमने अनसिमेट्रिकल लिया, ठीक है भैया, क्या हमने ले लिया अनसिमेट्रिकल, तो अब वो कार्बोकेटायन बनेगा जो ज्यादा स्टेबल होगा। तो अनसिमेट्रिकल के केस में देखिए ये आपका बन जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है ना, 2 डिग्री अल्कोहल। अब इसका मैकेनिज्म देख लीजिए, जो अल्कीन होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है। अल्कीन क्या होता है भाई, हाईली रिएक्टिव। अब देखिए हमने ये पहले माहौल बना लिया पहले से ही, ये मेटल हम क्यों यहाँ यूज कर रहे हैं वाटर के साथ H+ आयन। अब यहाँ देखिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई ना। अब हमने कहा कि भाई पहला जो स्टेप होगा देखिए वो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ना आपका, देखिए। और ये देखिए आपका हाइड्रोजन, बोलो भाई। तो जो अल्कीन में देखिए पाई बॉन्ड है ना अल्कीन में, तो ये जो पाई बॉन्ड होगा अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, H+ को, यानी क्योंकि अब देखिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा बार बार ना। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, अपना पाई वाला इलेक्ट्रॉन, और इसको यहाँ से H को निकाल देगा। देखो क्या बनेगा भाई, यहाँ देखो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा क्या पहले स्टेप में, देखो ऐसे प्लस वाटर पहले स्टेप में आपका
कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। बोलो भाई। अब अगले स्टेप में देखो, यही जो आपका बना वाटर, अब देखो अगले स्टेप में वाटर यहाँ अटैक करेगा, है ना आपका लोन पेयर। ये जो वाटर निकला है यहाँ पे देखो दोस्त, ये इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? कार्बन को। ये देखो कुछ ऐसे बनेगा, और जैसे ही कार्बन देगा इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? बोलो भाई। अब जो तीसरा स्टेप होगा इसमें डीप्रोटोनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मतलब ये जो प्रोडक्ट बना देखो अब CH3CH2, ये ना पॉजिटिव चार्ज। अब इसकी देखो इलेक्ट्रॉन की एक्टिविटी बढ़ गई ना यहाँ से, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेगा और क्या निकाल लेगा यहाँ से? H+। अब देखो भाई आपका अल्कोहल बन गया। किससे बना? रिएक्टेंट आपने क्या लिया था? अल्कीन ना। तो अल्कीन से क्या बन गया आपका भाई? मैग्नीशियम। समझ गए आप? पहले स्टेप में देखिए क्या होगा कि ये बनाएंगे वाटर, तो वाटर से देखिए एसिड इसलिए लेते हैं ताकि इसके रिएक्टिविटी को और बढ़ा दिया जाए, जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है उसको और इंक्रीज करने के लिए। ये देखिए जब इस पर पॉजिटिव आ जाएगा तो इसकी इलेक्ट्रॉन की एक्टिविटी और बढ़ गई ना, अभी इलेक्ट्रॉन और तेजी से खींचेगा ना। देखिए यहाँ पे, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा भाई? प्रोटॉन को। जैसे प्रोटॉन को देगा ये अपना पाई बॉन्ड यहाँ से प्रोटॉन को लेकर निकल जाएगा। देखिए कार्बोकैटायन बन गया भाई। अब अगले स्टेप में होगा जो कार्बोकैटायन है उस पे कौन अटैक करेगा? वाटर। जब वाटर अटैक करेगा देखिए यहाँ पे इस पर पॉजिटिव आ गया। अब यहाँ से क्या करेगा? यहाँ से भाई H+ आयन को रिमूव कर देगा। देखिए क्या बन गया आपका? अल्कोहल बन गया। नोट कर लीजिए इसको। पहला मेथड समझ गए भाई? अल्कीन से कैसे बनेगा? बोलिए। एनसीईआरटी है आपके पास? चल सेकेंड लिखना भाई। दूसरा मेथड लिखो, अल्कोहल हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। बैठा देना इसको। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं HBO। एक बात और याद रखना दोस्त, ये आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा। ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल याद रहेगा। हाँ, ये भी आपने सही कहा, विदाउट शिफ्टिंग। विदाउट शिफ्टिंग, ठीक है ना भाई? इतना याद रहेगा आपको। अब देखो आप थोड़ा सा, ये आपने अल्कीन लिया ना? बोलो भाई। अब लेकिन यहाँ थोड़ा देखो, हाइड्रोबोरेशन से पहला होगा BH3 ऑब्लिक टेट्राहाइड्रोफ्यूरान ऑब्लिक H2, और यहाँ ले लेंगे NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है भाई? यहाँ क्या ले लेंगे भाई? सोडियम, या उससे अच्छा रहेगा सोडियम बोरोहाइड्राइड से अच्छा रहेगा पेरोक्साइड ले लो, H2O2। क्या ले लो भाई? H2O2। देखो होगा क्या, मैं इसका पहले प्रोडक्ट देख लो आप। अब ये सिमेट्रिकल है ना, या हम इस पे अनसिमेट्रिकल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं भाई? बन गया ना अनसिमेट्रिकल। तो कह रहा है मार्कोनिकॉफ नहीं, क्या बनेगा? पहले हम लोग दोनों बनाते हैं, CH3CH CH2 OH H प्लस CH3 CH CH2 OH H। ये देखो आपका ये मार्कोनिकॉफ रूल है, और ये आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है। बोलो भाई। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में
कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? एंटी मार्कोनिक। आपसे अच्छा आप ये याद रखो कि सर हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी अल्कोहल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, जबकि मार्कोनिक ऑफ अल्कोहल कितने डिग्री का बनेगा। ये इंपॉर्टेंट मैटर है। क्या इंपॉर्टेंट है भाई कि जब सर एंटी मार्कोनिक होगा यानी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होगा तो टर्मिनल अल्कोहल बनेगा। जबकि आपका मार्कोनिक ऑफ होगा या हाइड्रेशन होगा आपका नॉन टर्मिनल अल्कोहल बनेगा। अब यहाँ मैकेनिज्म देख लो थोड़ा सा भाई, क्या कि इसमें मैकेनिज्म क्या कि कैसे ये प्रोसेस होगा, मैकेनिज्म देख लीजिए इसका। तो पहले क्या देखिए आप अपने मन समझिएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 ना। अब ये देखो बोरान का स्ट्रक्चर अगर बनाओ, देखो भाई HBS2 ऐसे बनेगा। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितना है भाई? 2.1। बोरान की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी 2.07। अब बताओ दोस्त कौन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है? हाइड्रोजन। अब जो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है वही ना यहाँ जाता है जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होती है भाई। जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखो सॉरी जो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है वो यहाँ पे जाएगा, जो लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है बोरान वो इस पर जुड़ेगा। दूसरा बात याद रखो कि सर इसमें ध्यान से देखो तो सर हाइड्रोजन साइज बहुत छोटी होती है, बोरान की साइज बड़ी है ना, इसलिए हम लोग हमेशा कोशिश करेंगे हाइड्रोजन को इधर रखेंगे और बोरान को, क्योंकि यहाँ रिपल्सन कम होगा ना। अगर H यहाँ कर दोगे बोरान को यहाँ कर दोगे तो रिपल्सन बढ़ जाएगा ना भैया। देखो पहले इसमें क्या होगा कि इसके 3 मोल ले लेंगे, कितना? ये भी कितना ले लेंगे, सॉरी 1 ही मोल रहेगा। जब 3 मोल ले लीजिएगा देखिए तो बनेगा क्या, CH3CH2 CH2B CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। ये समझ रहे भैया कैसे बनेगा? मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो पहला मैटर सीन का मतलब हो कि देखिए इधर टूटेगा और ये वाला बॉन्ड, और ये जो बॉन्ड है देखिए यहाँ टूटेगा और ये वाला बॉन्ड। तो यहाँ समझिएगा कि सर ये CH3 ये CH2 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ये CH2B बचेगा कि नहीं? और एक भी समझ गया भाई। दूसरा जब अल्कीन लेके आओगे तो उसके जो अल्कीन है वो C हाइड्रोजन जुड़ेगा। बोलो भाई, अब 3 अल्कीन ले लेंगे तो तीनों हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे तीनों अल्कीन से। नहीं समझे भाई? बोलो यार। समझ रहे हैं सर। तो देखो अब इसमें हम ले लेंगे पराक्साइड, क्या ले लेंगे? H2O2 है ना, ये जाके यहाँ अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ से क्लीवेज हो जाएगा। ये आपका पड़ेगा 3 मोल CH3CH2 CH2OH। ठीक है भाई। ये देखो आपका 1 डिग्री अल्कोहल है ना, इसी को हम डायरेक्ट एंटी मार्कोनिक ऑफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटी मार्कोनिक ऑफ। तो क्या बना इससे प्रोडक्ट आपका? नोट कर लीजिए। अगर समझ रहे हैं तो आगे चलें। चलिए तीसरा देखिए जो हम लोग अल्कोहल बनाएंगे, अल्कीन से 2 मेथड पढ़ लिए ना, एक आपका हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, दूसरा ने पढ़ लिया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और भी इसमें होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, बट अभी हम फिलहाल जो एनसीईआरटी में उसी फोकस कर रहे हैं। थर्ड आपका हमारा भाई कार्बोनिल कंपाउंड से, किससे? कार्बोनिल कंपाउंड से। तो सेकंड जो लिखिएगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन अल्कोहल बाय कार्बोनिल कंपाउंड। पहला आपने अल्कीन से पढ़ा ना दोस्त, अल्कीन से आपने 2 मेथड पढ़ा ना, एक आपने हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन और एक आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। बोलो भैया। अब सेकंड हम लोग पढ़ेंगे बी में, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। अब बताओ भाई अपने मन से सोचो कार्बोनिल कंपाउंड किसको बोलते हैं? सर जिसमें CHO हो और CO हो। ठीक है ना। तो इसमें जो देखो पहला होगा दोस्त फ्रॉम, बोल देंगे डायरेक्ट एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड ऑब्लिक कीटोन। और अगर भाई हम इसका रिडक्शन करा दें, क्या करा दें दोस्त? रिडक्शन करा देंगे तो क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा सर। अल्कोहल बन जाएगा ना। बोलिए भाई। नहीं समझ पा रहे? अब रिडक्शन के लिए आप समझो यार, एल्डिहाइड कीटोन से हमको क्या बनाना है? अल्कोहल ना। हम यहाँ पे यूज करेंगे माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। अगर तुम गलती से रेड फास्फोरस ले लोगे अल्केन बना देगा ना, या इसी का तुम क्लीमेंसर रिडक्शंस करा दो, एल्कीन बना देगा। उल्फ किस्नर करा दो, तब भी अल्केन बन जाएगा ना दोस्त। इसलिए हम यहाँ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं लेंगे, कौन सा लेंगे यहाँ पे? माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। बोलो भाई। अब माइल्ड में सबसे पहले आपको कौन आएगा? माइल्ड में NaBH4।
समझ गए? Yes, H2 पैलेडियम, हाँ ये देखो H2 पैलेडियम, या फिर बोल दीजिए H2 निकिल। निकिल। इसी का सर एक स्पेशल नाम देते हैं रेनी निकल, आप नाम सुनेंगे। यस सर। बात समझ रहे हैं? हाँ, सर। इसी के नाम क्या देते हैं दोस्त? रेनी निकल। रेनी निकल, इसी को बोलते हैं। तो ये आपके माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। यस सर। इसमें कुछ स्पेशल भी आपके नाम होते हैं, थोड़ा सा देख लेना। जैसे दूसरा इसमें हो गया सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये भी आपका NaBH3 होता है, सॉरी NaBH4, ये भी आपका माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। यस सर। ठीक है, याद रहेगा आपको। Yes, और इनको क्या प्रोवाइड करेगा भाई? H माइनस। माइनस। क्या प्रोवाइड करेगा? H माइनस। H माइनस। ठीक है। अगर हम बात करें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का, किसका? लिथियम तो आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यस सर। वो क्या होता है भाई? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। यस सर। अब देखो दोस्त, मैंने यहाँ पे लिख दिया एल्डिहाइड, देखो ये है एल्डिहाइड। हाँ सर। ये देखो, ये आपने कीटोन लिख दिया ना भाई। यस सर। बोलो यार, एक सेकंड, ये कीटोन है ना। अब हम यूज करेंगे माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। क्या यूज कर रहे हैं भाई? माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं दोस्त? माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। यस सर। तो देखो आपका ये बन जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल। हाँ बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा सर। यहाँ के लिए देखो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। हाँ सर। बोलो भाई, यस सर। नहीं समझ पा रहे दोस्त? समझ रहे हैं तो सर। पहला हमने किससे बनाया? एल्डिहाइड से। यस सर। दूसरा हम बनाने जा रहे हैं एसिड और एस्टर से। एसिड और ईस्टर। एस्टर। एसिड में देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जब कार्बोक्सिलिक एसिड से बनाओगे अल्कोहल बनाने के लिए, दो स्टेप हो गया ना यहाँ पे। बताओ भाई। तो यहाँ पे कराने के लिए हमको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। हाँ। क्या लेना पड़ेगा भाई? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो इससे क्या बन जाएगा भाई? RCH2OH। यस सर। समझ गए ये? हाँ। अब देखो, मैंने स्ट्रॉन्ग क्यों बोला? मैंने कहा भाई मान लो ये एसिड है, एक बार रिडक्शन कराओगे तो एल्डिहाइड कीटोन बनेगा, यस सर। अब फिर कराओगे तब ना अल्कोहल बनेगा। हाँ सर। बोलो दोस्त। यस सर। तो जब भी एक स्टेप का चेंज होगा तो इसमें माइल्ड यूज करेंगे, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ। जब दो स्टेप का होगा तो इसमें यूज करेंगे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। यस सर। बोलो भैया, यस सर। नहीं समझ पा रहे समझ दोस्त? रहे हैं सर। अब एक सवाल ये समझना कि सर एसिड का तो समझ के स्ट्रॉन्ग यूज करना पड़ेगा ना, लेकिन अगर हमको एस्टर दे दे, एसिड का रिएक्शन कर दो अल्कोहल से, किससे करा लो भाई? अल्कोहल से। यस सर। आपने कहा था सर ये चंदा, याद आ रहा है? हाँ सर। चंदा वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, यस सर। कि छोटे वाले लोग छोटा ग्रुप देंगे और बड़े वाले ग्रुप बड़ा चंदा। बड़ा चंदा दे देंगे। यस सर। दूसरा रीजन, अगर मैग्नीशियम देखो ये लोन पे रहना दोस्त, यस ये सर। अटैक करेगा इस कार्बन पे, बॉन्ड ओपन होगा, फिर जब वापस आएगा तो यहाँ सोच निकल जाएगा। यस सर। नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं सर। तो ये देखो एस्टर बन जाएगा क्या? यस सर। बोलो भाई। अब एस्टर का देखो जो रिडक्शन होता है ना दोस्त, और आसान हो जाता है। एसी के कंपैरिजन में इससे रिडक्शन करना और आसान हो जाता है। अब अगर ये यूज कर दोगे आप माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, तभी भी आपका अल्कोहल बन जाएगा। जैसे आपने यूज कर दिया सोडियम बोरोहाइड्राइड, या फिर आपने यूज कर दिया H2 पैलेडियम, है ना, तो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। दोस्त यहाँ बन जाएगा 2 मोल अल्कोहल, RCH2OH प्लस R-OH। समझ रहे हैं ये? यस सर। यही आपने पढ़ा था उसमें, क्या बोलते हैं आपका, ग्लूकोज में जब पढ़ोगे बायोमोलिक्यूल्स, तो जो ग्लूकोज में रिएक्शंस आएगा भाई, वो एनहाइड्रिफिकेशंस, एस्टरिफिकेशंस आता है। पहले इतना छाप लीजिए, पहले एल्डिहाइड कीटोन और एस्टर छाप लीजिए पहले। ये ऊपर का मिटा दे भाई। यस सर। तीसरा आप अल्कोहल बनाते हैं भाई ग्रिग्नार्ट रिएजेंट से। किसके? लिग्नार्ट से। ग्रिग्नार्ट रिएजेंट से। ठीक है। थर्ड मेथड हमारा हो जाएगा भाई ग्रिग्नार्ट रिएजेंट। चलिए अब देखो भाई, तीसरा ये आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड यस सर। फॉर अल्कोहल। ठीक है। यस सर। अब देख लो भाई दोस्त कि ग्रिग्नार्ट रिएजेंट यहाँ लिया गया ना, ग्रिग्नार्ट रिएजेंट। यस सर। बोलो भाई, पहले ये थोड़ा समझना यार। ये देखो ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड है ना ये, यस सर। और ये आपका देखो RMgX से ग्रिग्नार्ट रिएजेंट। हाँ। तो इसमें क्या होता है कि ये बनेगा ना भाई, अब ये देखो ऑक्सीजन वो इलेक्ट्रॉन डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा आएगा ना। हाँ। अब ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ना ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, यस सर। इसलिए R माइनस कहाँ अटैक कर देगा भाई? कार्बन पे। और ये देखो ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा, पहले O नेगेटिव MgX प्लस यहाँ पे R, ये R डैश बना लो। हाँ। अगले स्टेप इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। हाँ। ये देखो आपको बन जाएगा CCR डैश OH। हाँ।
बोलो भाई। Yes, sir. अब यहाँ मान लो अगर हमने ले लिया एल्डिहाइड, क्या ले लिया भाई? Aldehyde. HC11OH प्लस RMGX Yes, sir. ऑब्लिक वाटर। याद रखना कि भाई इसको नंबरिंग कर देंगे 1, इसको नंबरिंग क्या कर देंगे 2। देखो पहले H को रहने दो वैसे ही, CO नेगेटिव H, ये R O नेगेटिव MgX बनेगा। Yes, sir. जब अगले स्टेप में वाटर दे देंगे H प्लस आयन दे देंगे तो देखो अल्कोहल बन जाएगा क्या? Yes, sir. बार बार सवाल ये पूछा कि अल्कोहल कितने डिग्री का है? Sir, ये अल्कोहल 2 डिग्री का है ना सर? ये 2 डिग्री का अल्कोहल है कि 1 डिग्री का है? सीधे लिखे थे RCH2H बनेगा कि नहीं? हाँ सर। तो भाई कितने डिग्री का अल्कोहल बना? 1 डिग्री का है। 1 डिग्री का ना। हाँ, अगर मैंने वहां पे एल्डिहाइड ले लिया, क्या ले लिया भैया? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। अब तुम कहोगे सर एल्डिहाइड तो लिए हो ना। हाँ। एल्डिहाइड में सिंपल एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड है, बट मैंने कोई एल्डिहाइड ले लिया इस तरह का, देखो एरोमाइटिक एलिफैटिक एल्डिहाइड, एरोमाइटिक या एलिफैटिक। एरोमाइटिक आप लिख AR कर लो। यस सर। इसका करा RMGX से रिडक्शंस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। यस सर। मैंने अलग अलग स्टेप लिया, स्टेप 1 स्टेप 2। तो देखो पहले R में टेक कराओगे R का, तो ये CO नेगेटिव H MgX ये R डैश बनेगा पहले भाई। यस सर। इसका हाइड्रोलिसिस करा दो वाटर से, RCH R डैश OH बन जाएगा क्या? यस सर। ध्यान से देखो, हाँ सर। ये OH बन जाएगा क्या? यस सर। अब इसको अगर हम मान लो यार ऐसे लिखें RCH R डैश OH, ये कितने डिग्री का अल्कोहल बना? 2 डिग्री का। बोलो भाई। यस सर। अगर मान लो हमने यहाँ कीटोन ले लिया भाई, क्या ले लिया हमने यहाँ पे? कीटोन। ठीक है, तो चाहे तुम एरोमेटिक कोई भी ले लो, पहले ये समझो RMGX, ये देखो यहाँ अटैक कर देगा, ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा। यस सर। तो RCO नेगेटिव R, ये R हो जाएगा कि नहीं बताओ? यस सर। करा दो इसका हाइड्रोलिसिस। देखो भाई RCROH R 3 डिग्री का अल्कोहल बना कि नहीं? यस सर। इससे हम ये याद रख सकते हैं नोट पॉइंट करके कि सर एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड, एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड। कोई भी एल्डिहाइड ले लोगे तो 1 डिग्री का अल्कोहल बनेगा। हाँ। कीटोन से आपका 2 डिग्री का अल्कोहल बनेगा। हाँ। बोलो भाई। 3 डिग्री का। बोलो भाई। यस सर। नोट कर लो इसको। समझ गए भाई क्रिकनाट का मैटर? यस सर। इतना नोट कर लो, ये आपका अल्कोहल हो गया। ठीक है, यस सर। कल हम लोग पढ़ेंगे फिनाल के बारे में, आज इतना ही रहने देते हैं अल्कोहल तक। ठीक है, एनसीईआरटी लाए हैं आप? यस सर। थोड़ा एनसीईआरटी निकालिए, तो थोड़ा एनसीईआरटी निकालो भाई। ये बंद कर दीजिए। रहने दीजिए उसको, उसमें निकालिए भाई 11.4.1, बाद में लिख लीजिएगा, एनसीईआरटी निकालिए। 11.4.1 प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल मिला भाई, पेज नंबर 321, पुरानी एनसीईआरटी है 321। आप ऐसे निकालो अल्कोहल एंड फिनाल 11.4, पहला उसमें हेडिंग मिलेगा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। उसमें पहला मेथड है भाई फ्रॉम अल्कीन। उसमें देखो पहला का पहला है भाई एसिड कैटलिज्ड हाइड्रेशंस। बोलो भाई। यस कह रहा अल्कीन रिएक्ट विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एज कैटलिस्ट टू फॉर्म अल्कोहल। इन केस ऑफ सिमेट्रिकल अल्कीन्स द एडिशन रिएक्शंस टेक प्लेस इन द अकॉर्डिंग विद द मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल को अंडरलाइन कीजिए। मार्कोनिकॉफ में सीधा देखिए, हो सकता है इसमें 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा? 2 डिग्री अल्कोहल। या हाई डिग्री ऑफ अल्कोहल, Yes. हाई डिग्री ऑफ अल्कोहल। ठीक है ना। यस सर। अब देखो हम मैग्नीशियम करा, मैग्नीशियम ऑफ द रिएक्शंस इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग 3 स्टेप। पहला प्रोटोनेशन ऑफ अल्कीन टू फॉर्म कार्बोकेटायन बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ हाइड्रोनियम आयन। यस सर। पहले उसने देखिए हाइड्रोनियम आयन बनाया, माहौल बनाया। क्या बनाया भाई? और अब जब प्लस बन जाएगा ऑक्सीजन पे तो इसकी इलेक्ट्रॉन की और बढ़ जाएगी ना। हाँ। बोलो भाई। तो इलेक्ट्रॉन और खींचना चाहेगा ना, यस उसी समय देखो अल्कीन अटैक कर देगा हाइड्रोजन को, और उस हाइड्रोजन को खींच लेगा अपने तरफ और वाटर देखिए निकल जाएगा वहां से, यस बन गया ना कार्बोकेटायन। हाँ। स्टेप 2 देखिए न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर इन द कार्बोकेटायन। तो देखो अपना लोड कर दे देगा ना वाटर, जो लोड करे कार्बोकेटायन को, और बन गया वो देखिए उधर उस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। स्टेप 3 में हो जाएगा डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म अल्कोहल। यस सर। अगले स्टेप में आ जाए भाई हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन दिया ना, डाइबोरेन। यस Diboron react with the alkene to give trialkyl borans and additions product. This is oxidized to the alcohol by hydrogen peroxide in the presence of aqueous sodium hydroxide. यस सर। तो देखो पहले ध्यान से देखो, यह चलक जुड़ा है BH2। ध्यान से देखो मार्कोनिकॉफ रूल भाई। हाँ। S देखो बीच में BH2 किनारे, क्योंकि BH2 बड़ा ग्रुप है ना, हाँ। इसलिए हमेशा किनारे ही जाना चाहिए, ऐसे भी याद रख सकते हो आप। यस सर। और देखो 3 बार रिएक्शन कराओगे तो देखो बन गया ट्राइबोरेन। हाँ। बोलो भाई। यस। अरे ट्राइअल्काइल ग्रुप बोरेन बना ना, हाँ। उसी देखो पेरोक्साइड यूज करेंगे H2O2 बन गया 1 डिग्री अल्कोहल 3 थे। हाँ।
अब देखो ध्यान से, द एडिशन ऑफ बोरेन टू द डबल बॉन्ड टेक प्लेस इन द सच अ मैनर दैट द, अंडरलाइन करो, बोरान एटम गेट्स अटैच्ड टू, अंडरलाइन करो, बोरान एटम गेट्स अटैच्ड टू द sp2 कार्बन कैरिंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, कितना अंडरलाइन करो भाई, कि बोरान एटम गेट्स अटैच्ड टू द sp2 कार्बन कैरिंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। समझ गया दोस्त? यानी बोरान वहां से अगर डबल बॉन्ड की क्लास, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या ज्यादा होगी। कह द अल्कोहल सो फॉर्म लुक्स एज इफ इट हैज बीन फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ वाटर टू द अल्कीन, फिर अंडरलाइन करो, लिखा होगा इन अ वे अपोजिट टू द मार्कोनिकॉफ रूल। मिला क्या? इन अ वे अपोजिट टू द मार्कोनिकॉफ रूल, अंडरलाइन करो। दिस इज द अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड एक्सीलेंट यील्ड। तो इतना समझ गए दोस्त। दूसरा देखो लिखा फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, लिखा है क्या? पहला इसमें कह रहा है बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, aldehyde and ketone are reduced to the corresponding alcohol by additions of hydrogen in the presence of catalytic hydrogenations. The usually catalyst is finely divided metals such as the platinum या फिर nickel. It is also present by the treating aldehyde and ketone by sodium borohydride या plutonium hydride aldehyde is the primary alcohol और ketone की the secondary alcohol, underline करो। कह रहा है aldehyde जो का primary alcohol देगा और ketone जो का secondary alcohol देगा। उसमें ध्यान से उसमें लिखा होगा सोडियम बोरोहाइड्राइड, दूसरा लिखा होगा लिथियम अमोनियम हाइड्राइड। जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि लिथियम हाइड्राइड जो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। याद रहेगा दोस्त? जब पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखना, उसमें रिडक्शन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देता है जो सबसे पता मेन रिड्यूसिंग नेचर का होता है। लेके बात सिलिकॉन मुझे मियां जी फिक्टोसिलिकॉन सुना पर हम गाएगा ना चप्पा चप्पा। मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़े कभी? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसमें है कि आप सीरीज मिलेगा रिडक्शन पोटेंशियल का, नहीं पढ़े इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, नहीं पढ़े बोर्ड में। कोई बात नहीं, जब हम पढ़ाएंगे जब कहीं पढ़िएगा देखिएगा उसमें सीरीज मिलेगा, उसमें लिथियम सबसे ऊपर होता है क्योंकि मन रिड्यूसिंग बहुत अच्छा रिड्यूसिंग होता है। यस ब्लॉक पढ़ेंगे ना, उसमें तो मिलेगा अल्कली मेटल, उसमें लिथियम का मोर रिड्यूसिंग एजेंट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इस ब्लॉक एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो दूसरा देखो भाई कह रहा है बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर ना, कार्बोक्सिलिक एसिड आर रिड्यूस्ड टू द प्राइमरी क्वालिटी एंड एक्सीलेंट ये बाय लिथियम अमोनियम हाइड्राइड। देखो ध्यान से देखो लिखा है ना कि जो लिथियम अमोनियम हाइड्राइड है वो स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है। वो क्या है भाई आपका? स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है। हाउएवर lithium ammonium hydride is the expensive reagent, therefore the used for the preparing special chemical only. Commercial acid are the reduced to alcohol by converting them to the ester. Then ester दोस्त कह रहा follow the reductions using hydrogen in the presence of catalytic hydrogenation। यानी वो कह रहा है कि अगर एसिड से आप डायरेक्ट अगर करेंगे एसिड से अल्कोहल तो आपको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। बट अगर आप एसिड से एस्टर बना लेंगे, एस्टर से अल्कोहल बनाना और आसान हो जाता है। उसमें वीक भी अगर यूज कर देंगे आप निकल उकिल जो भी तो आपका बन जाएगा। तीसरा आपका भाई फ्रॉम ग्रिग्नाट रिएजेंट, क्या दोस्त? अल्कोहल आर प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नाट रिएजेंट विद एल्डिहाइड एंड कीटोन। द फर्स्ट स्टेज ऑफ द रिएक्शंस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस ऑफ ग्रिग्नाट रिएजेंट टू द कार्बोनिल ग्रुप टू फॉर्म एडक्ट। हाइड्रोलिसिस ऑफ द एडक्ट यील्ड अल्कोहल। देखो पहला वो कह रहा है कि भाई न्यूक्लियोफिलिक मतलब होगा जो अल्काइल ग्रुप है, देखो कार्बन पर अटैक किया ना भाई, ये तो ग्रिग्नाट का जो हार ग्रुप है कार्बन पर अटैक किया ना, इसी को न्यूक्लियोफिलिक बोलते हैं। तो पहले अटैक किया तो देखो ये बना ना दोस्त, फिर जब वाटर से रिएक्ट करा देते अल्कोहल बन गया ना। बोलो भाई अब देखो उसमें ध्यान से देखो एकदम उसमें लिखा होगा वो द रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नाट रिएजेंट विद मेथनॉल प्रोड्यूस अ प्राइमरी अल्कोहल विद ईथर एल्डिहाइड एंड सेकेंडरी अल्कोहल विद कीटोन टर्सरी अल्कोहल। ये मिला कहां पे लिखा है? वो छोटा छोटा लिखा होगा एनसीईआरटी में, छोटा छोटा इधर देखिए, इधर देखिए, यहाँ देखो भाई ये छोटा सा लिखा है कुछ, उसको ध्यान से सुनो। द रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नाट रिएजेंट विद मेथनॉल मतलब हो गया फॉर्मल्डिहाइड, देखो ये ना मेथनॉल, फॉर्मल्डिहाइड देखो एनसीईआरटी में लिखा है ग्रिग्नाट रिएजेंट मेथनॉल प्रोड्यूस अ प्राइमरी अल्कोहल विद अदर एल्डिहाइड। मेरा दोस्त कह रहा कोई अगर एल्डिहाइड और ले लोगे तो उसमें तुम्हें मिलेगा 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल। देखो अदर एल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल एंड विद कीटोन टर्सरी अल्कोहल। बोलो भाई उसमें देखो नीचे लिखा यू विल नोटिस दैट द रिएक्शंस प्रोड्यूस अ प्राइमरी अल्कोहल विद मेथनॉल एंड सेकेंडरी अल्कोहल विद अदर एल्डिहाइड एंड टर्सरी अल्कोहल विद कीटोन। बोलो भाई अब ये लिखा ना एग्जांपल भाई 11.2, ये अपने से कर लेना। कल हम लोग पढ़ेंगे भाई फिनाल के बारे में दोस्त। किसके बारे में पढ़ेंगे? तो कल ध्यान से पढ़ गया ना, थोड़ा फिनाल कल पढ़ा जाएगा, उसका सीधे पढ़ जाएंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना, फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल रिएक्शंस। उसके बाद आपका एस्टरिफिकेशन, फिर चैप्टर हमें लग रहा है कि वो इलेक्ट्रोफिलिक है। ठीक है, तो ये चैप्टर बड़ा है इसमें, ठीक है ना, ये थोड़ा चलिए फिर पढ़ा लिया जाएगा। ठीक है ना दोस्त, इतना आज